हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा होगा ना। तो चलिए आज हम लोग अपार्ट फ्रॉम जीएस पेपर 1 वी शुड ऑल्सो सी समथिंग रिगार्डिंग GS2 जो भी हमारा सी सेट है। सी सेट के रिगार्डिंग भी हम लोग कुछ देख लेते हैं, ठीक है। सी सेट रह न जाए कहीं, दैट्स वाई। आपको पता है कि अगर नंबर ट्रिपल एन के फॉर्म में है, अगर जैसे कि 111, 222, 333, ये सारे नंबर्स ना डिविजिबल बाई 37 से डिविजिबल होते हैं। चूँकि 37 गुना 3 करो, 7 तिया 21, 3 तिया 9, तो 11, 111 होता है ना। तो 37 गुना 3 111, ये याद रखना, ठीक है। 37 तिया 111। तो ट्रिपल एन के फॉर्म में कोई भी नंबर हो दैट इज डिविजिबल बाय 37। 111, 222, 333, 444 सब 37 से डिविजिबल है। तो कुछ हम लोगों को याद होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में डायरेक्टली वी कुड सॉल्व द क्वेश्चंस। अच्छा ये बताओ, जैसे ये 1261 है, ये किससे डिविजिबल है? 1261 1261 1 से तो होता ही है सब डिविजिबल, 2 से नहीं है, 3 से डिविजिबल है, सम करके देखो 6 2 8 2 10, 3 से भी डिविजिबल नहीं, 4 से भी नहीं है, 5 से तो है ही नहीं, 6 से डिविजिबल है नहीं है, 7 से है, 7 से करके देखो 7, 5 8 7 56, फिर नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से है नहीं है, 9 से है करके देख लो, 9 9 4 9 3 9 4 9 से भी नहीं है, 10 से तो है ही नहीं, 11 से डिविजिबल है ये, 11 1 11 नहीं है, 12 से डिविजिबल है 12 नहीं है, 13 से डिविजिबल है। अब देखो यार, इतना डिविजिबल देख देख कर लोग 11 12 तक रुक जाते हैं। अरे यार ये डिविजिबल होगा ही नहीं। 13 से करके देखो, 13 नमा 117, 13 गुना 9 कितना होता है? 9 तिया 27, 9 13 नमा 117, 13 नमा 117, 39 जा 117, 13 नमा 117, फिर कितना रह गया? 6 3 9 91, 13 7 13 7 जा 91, तो 13 नमा 117, 19 7 डिविजिबल है, यानी कि 1261 को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो 97 आएगा, ठीक है। तो 13 से डिविजिबल है, 1261 13 से डिविजिबल है। ऐसे देखने में लगता है अरे नहीं किसी से डिविजिबल नहीं है, क्या पता प्राइम नंबर हो, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। 13 से डिविजिबल है 1261। कुछ याद रहना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ, अब ये एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे मतलब दिमाग काम करेगा? पॉसिबल ही नहीं है अगर आपने उस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं कर रखा है या पहले से नहीं सुन रखा है। इफ़ यू डू नॉट सी सच थिंग्स बिफोर हैंड, बिफोर द एग्ज़ाम एंड अंडर 2 hours प्रेशर, काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाएगा फिर ये। तो इसीलिए अगर अभी आप देख पा रहे हो तो देख लो। चलो आज हम लोग ना थोड़ा सा यूनिट डिजिट के बारे में देखते हैं। यूनिट डिजिट के बारे में, इस यूनिट डिजिट को कितने डिजिट होते हैं? 0 से लेकर 1 8 9, टोटल 10 डिजिट होते हैं। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। एक तो 1 0 5 6 याद रख लो, एक है 4 9, और एक क्या रह गया? 2 3 7 8। 3 कैटेगरी में इसको पढ़ना है। पहले तो यही याद रखना है, फर्स्ट वी शुड रिमेंबर दिस कि हाँ 1056 1056 49 और 2 3 7 8, इसके अलग रूल है, इसके अलग रूल है और इसके अलग रूल है, ठीक है। अब इसका क्या रूल है? कॉमा है मतलब 1056 कैसे भी याद रख लो, 23 78 10 10 56 1056, कि कोई भी नंबर है
उसके यूनिट डिजिट पे 1 है, उस पर पावर कुछ भी n है, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा, ठीक है। एनी नंबर एंडिंग विथ यूनिट डिजिट 1 हैविंग पावर n विल गेट द नंबर हैविंग यूनिट डिजिट विथ 1, उसका भी 1 ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से 0 है यूनिट प्लेस पर, पावर n है, तो इसका यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, 0 होगा। उसी तरीके से 5 है, कोई नंबर है जैसे 7 2 4 5, पावर कुछ 1 0 1 कुछ भी है, यूनिट डिजिट इसका 5 होगा, ठीक है। उसी तरीके से कुछ नंबर है, उसके यूनिट डिजिट पे 6 है, पावर में कुछ है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो 1056 के केस में यूनिट डिजिट 1056, एकदम ये याद रहना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे, एकदम समझ जाओ। 1056 का बहुत ही मतलब यूज़फुल है, ये काम आएगा सॉल्व करने में, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे तो यही काम आएगा। तो 4 जगह 4 तरह का रूल अलग अलग भरोगे, फालतू का बकवास एक ही बार में कंप्लीट कर लो ना, ठीक है। 49 का देख लो, 49 मतलब 4 और 9 का, ठीक है। ये 4 डिजिट हो गया अपने, अब ये 2 डिजिट का देखो। 4 के केस में क्या है कि कोई नंबर है, उसके यूनिट डिजिट पे 4 है, पावर n है, तो 4 और 9 के केस में क्या होता है, अपन पावर को देखते हैं सबसे पहले कि पावर इवन है या ऑड है। पावर इवन है कि ऑड है, तो 4 के केस में अगर इवन होता है तो बोलो 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 यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। ऑड होता है तो यूनिट डिजिट 4 होता है, ठीक है, यूनिट डिजिट यूडी। अगर इसी तरीके से कोई नंबर है, उसके यूनिट प्लेस पर 9 है, फिर इसके केस में पावर देखेंगे, सेम रूल है 4 9 के केस में, इवन ऑड। हाँ 9 अगर है, पावर इवन है तो फिर यूनिट डिजिट उसका 1 होता है। पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होता है। अरे यार अब इसको कैसे याद रखें, 6 4 1 9 6 4, ऐसे भी रफ कुछ भी याद मत रख लो बकवास टाइप से। इसका देखो, देख लो, जैसे 4 है तो 4 पे पावर 1 करो, 4 आता है, 4 पे पावर 2 रखो, 16। अब देखो पावर इवन है, 4 पे पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 है ना, ऐसे याद रख लो। 4 पे पावर ऑड है, यूनिट डिजिट 4 है ना, बस कुछ याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं। उसी तरीके से 9 का देख लो, 9 पे पावर 1 है तो 9 होता है, 9 का स्क्वायर कर लो 81। तो पावर देखो इवन है तो 1, पावर ऑड है तो 9, बस यही चीज़ दिमाग में था तो लिख दिए, नहीं बताते तुमको लगता याद किए हैं, याद नहीं रखना पड़ता, सब कुछ के पीछे थोड़ा सा देयर शुड बी सम लॉजिक ताकि दिमाग में रहे, ठीक है। ऐसे रटने जाओगे, आज रटोगे 6 4 4 6 क्या था, कल फिर भूल गए। तो ऐसे रखना है कि ताकि भूलो ना, भूल गए तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। 105649 अपने 4 2 6 डिजिट ख़त्म हो चुका। कितने डिजिट है टोटल पता है ना, 10 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक। 1 से 10 मत बोल देना, डिजिट तो क्लियर होगा ना, डिजिट किसको बोलते हैं। 2 3 7 8, हाँ 2 3 7 8। अब इनके केस में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई नंबर है, लास्ट में मान ले यार 2 है, उसके यूनिट डिजिट पे पावर है, पावर है, तो अब जो पावर n है तो मान के चलो जैसे कि 900 कुछ भी है 45, ठीक है। तो कुछ भी पावर जो है उसके लास्ट 2 डिजिट को पकड़ते हैं, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को, 45 को, इसको पकड़ेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो 3 2 5 7 रहता तो फिर भी लास्ट 2 डिजिट को पकड़ते हैं, ठीक है। उसको पकड़ के करना क्या है, उसको पकड़ के कुछ नहीं, उसको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना, उसको 4 से डिवाइड करना है। चाहे अब यहाँ पर तुमको 2 रहे, चाहे यहाँ पर तुमको 3 रहे तो भी 4 से डिवाइड करना है, चाहे यहाँ पर तुमको 7 रहे तो भी 4 से डिवाइड करना है, चाहे यहाँ पर 8 रहे तो भी 4 से ही डिवाइड करना है। समझ लो, 2 3 7 8 का सेम रूल है, 4 से डिवाइड। सब में 4 से डिवाइड मत करना, केवल 2 3 7 8 वाले में, ठीक है ठीक है ठीक है। वो भी पावर के लास्ट 2 डिजिट को, पावर के लास्ट 2 डिजिट को, 2 डिजिट्स को।
अब बोले पावर तो एक ही डिजिट का है तो निकाल लो ना भाई, तब तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। 2 डिजिट का है तो उसी को डिवाइड करो 4 से। तो अब इसके केस में देखो क्या होता है, कुछ भी रख लो, 2 यहाँ पर 8 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, ठीक है। अभी अपन एग्जाम्पल के तौर पे 8 रखें, तो पहले 4 से डिवाइड करो। अब देख भाई रूल क्या है, रिमाइंडर और यूनिट डिजिट देखते जाओ। अगर मान के चल 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आया और लास्ट में तुम्हारा 2 है, यहाँ पे यहीं पे डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग, 2 3 7 और 8 के केस में है ना, इस 4 केस में ना रिमाइंडर कैसे लाना है, आफ्टर डिवाइडिंग विद 4, 4 से डिवाइड करने के बाद कोई नंबर है पावर एन वाला, इसके लास्ट दो डिजिट को 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है, तो अगर 2 है तो उसके केस में पावर उस पर 1 रखना, इसका यूनिट डिजिट निकालना, 3 है 1 रखना, 7 पर 1 8 पर 1, ठीक है। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 2 के केस में क्या होगा, यूनिट डिजिट 2 होगा, 3 के केस में क्या होगा, यूनिट डिजिट 3 होगा, 7 के केस में यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा, 8 के केस में यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा, इफ रिमाइंडर इज़ 1, ठीक है। रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो क्या, तो ये लो 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 7 पे पावर 2, 8 पे पावर 2, तो 4 हो जाएगा। 2 के केस में अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो बोल भाई पावर यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा, इसके केस में 9 आएगा, इसके केस में 14 है, तो यूनिट डिजिट में तो 14 नहीं ना आएगा, एक ही डिजिट ना आएगा भाई, 4 हो जाएगा, सॉरी 7 का स्क्वायर होता है ना भाई 49 होता है, 4 9, तो 9 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, तो 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट। इतना तो मतलब समझ जाओगे ना, मतलब आई होप कि आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होगा। अब 3 अगर है रिमाइंडर, तो भाई 3 है तो 2 के केस में क्या होगा, 2 पे पावर 3 चढ़ाओ, 3 के केस में क्या होगा, 3 पे पावर 3 चढ़ाओ, 7 के केस में क्या होगा, 7 पे पावर 3 चढ़ा लो, 8 के केस में क्या होगा, 8 पे पावर 3 चढ़ा लो, समझ गए। अब बोलोगे 4 रिमाइंडर, तो मूर्ख हो क्या भाई? सॉरी, ठीक है, आप लोग तेज हो, कोई भी मूर्ख नहीं है, एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं है, सबसे होता है। तो 4 से भी ऐसे वर्ड्स को दिल पर नहीं लेना, ठीक है, ऐसे ही बोलता। अगर 4 से देखो डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 थोड़ी आएगा, इज़ इट पॉसिबल? 4 से तो डिविजिबल ही 4 नहीं आएगा। हाँ, फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा, फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आएगा तो अब क्या करोगे तुम, अब कैसे यूनिट डिजिट निकालोगे? तो बस वही है, तो उस केस में तुमको सीधा पावर 4 रख देना, 3 के केस में 3 पे पावर 4 रख देना, 7 के केस में 7 पे पावर 4 रख देना, 8 के केस में 8 पे पावर 4 रख देना, ठीक है। तो ये रूल है इसका, 0 के केस में पावर 4 रख देना, चूँकि 4 डिविजिबल है ना भाई उससे, ये लॉजिक है। अब कुछ क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देख लो जैसे अभी कि मान लो ना कि 27528 ठीक है, पावर ले लो 572, चलो 5721, ठीक है। तो अब देखो यूनिट डिजिट क्या है, 2, इसका पूछ रहा है कि इसका बताओ यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो 2 है तो ये वाला रूल लगेगा, डिविजिबल है 4 वाला, क्या करोगे, जो भी पावर है उसका लास्ट 2 डिजिट को उठाओगे 21, उसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंचे 20, तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 1, तो क्या बताया था, रिमाइंडर 1, पावर 4 दो, यानी कि 2 पे पावर 1, 2 पर जितना रिमाइंडर आ रहा है उसको पावर रख दो 2, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ, 2, इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अब यही मान के चल इसी में चेंज कर देता है, अगर ये 20 रहता पावर, 4 से तो फुल्ली डिविजिबल हो जाता, 4 से क्या हो जाता पूरे तरीके से डिविजिबल, रिमाइंडर क्या आता 0, तब अब क्या लेते यूनिट डिजिट, तो पावर 4 रखना पड़ता, तो 2 गुना 2 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या है इसका 6, तो क्या हो जाता है यूनिट डिजिट इसका 6। समझ गए?
तो यही रूल है 2 में, 3 में, 7 में, 8 में। ठीक है। अच्छा, मान के चलो कि अगर पावर में फैक्टोरियल आ जाए तो, पावर में फैक्टोरियल आ जाए, जैसे 555 का फैक्टोरियल। अभी हम लोग सोचेंगे ना भाई 555 का फैक्टोरियल। तो ये बताओ भाई पावर, ये बताओ कि क्या ये इसका लास्ट का कोई भी 2 डिजिट उठाएगे तुम, पावर गुना करोगे, कुछ भी गुना करोगे, हाँ, तो इसमें क्या होगा, 555, 5 5 5 4 ऐसे करके कुछ कुछ है। तो गुना जो करोगे लास्ट का कुछ 2 डिजिट आएगा, उसको अपन को 4 से डिवाइड करना होगा ना। ओवरऑल तो डिवाइड हो ही जा रहा है 4 से। तो फैक्टोरियल वाला शायद अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे, अभी हम भी सीख ही रहे हैं आपके साथ। तो याद दिला देना फैक्टोरियल वाला, कमेंट कर देना, फैक्टोरियल वाला देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, और अच्छे से कि क्या कर सकते हम लोग इसमें। हाँ चलिए, ऐसे ही मतलब दिमाग लगता है ना, खुलता है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, अगर मान के चलो बहुत लंबा सा गुना अगर दे दे, जो कि इम्पॉसिबल टाइप से वो करना, तो उस केस में कैसे निकालेंगे, तो कुछ कुछ हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये तो एक तरीके से बेसिक था, तो हो गया। लेट मी सी द टाइम, कितना टाइम हुआ है। तो ठीक है गाइस, इतना ही रहने देते हैं आज के वीडियो में। इसके आगे फैक्टोरियल वाला या फिर नंबर मल्टीप्लाई में है पावर में, उस सारे केस में कैसे करेंगे सॉल्व, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसको सीखेंगे, फिर सिखाएंगे, रिवीजन करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।